अब जियोन एंशिएंट रिमेन्स में एंटर कर चुका है। हमें इस एपिसोड में इस एंशिएंट रिमेन्स के सीक्रेट्स के बारे में मालूम पड़ेगा, तो अगर इसे मिस नहीं करना चाहते इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर नीचे रेड बटन आपका वेट कर रहा है। चलो हम कर लेते हैं पिछली वीडियो का रिकैप। पिछले पार्ट में काफी समय तक वेट करने के बाद वो एंशिएंट रिमेन्स ओपन हो जाते हैं। बोन माउंटेन रेंज के बीच में था एक सी ऑफ बोन्स। ये जगह सफेद हड्डियों से भरी हुई थी, और इस जगह के सेंटर पे था वो डिस्टॉर्टेड स्पेस, जिसे हम एंशिएंट रिमेन्स की सील भी कह सकते हैं। जब तक वो सील वहां से गायब होती है, इस सी ऑफ बोन्स के पास सभी एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो चुके थे। स्पेशल सिन को ब्रेक होते हुए देख कईयों पे रहा नहीं जाता। कई लोग सीधा रिमेन्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तभी स्पेशल सील के अंदर से इरप्ट होती है एक बहुत ही खतरनाक लेवल की एनर्जी, जिसकी वजह से कई का वहीं पे टाटा बाय बाय हो गया था। जो लोग बच के वापस आ पाए थे उनकी हालत भी काफी मिजरेबल थी। खैर अगर इन लोगों से कंपेयर किया जाए तो जियान की टोरी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी थी, क्योंकि जियान ने पहले सेंस कर लिया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। खैर जब वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस काम डाउन होती है, जियान की ग्रुप के साथ साथ और भी फैक्शंस अंदर एंटर करते हैं। काफी ट्रेवल करने के बाद यहाँ दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा सा हॉल। ये हॉल एकदम ब्राइट रेड था। वो कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कुछ इसी तरीके से जब सभी बचे हुए एक्सपर्ट्स उस बड़े से हॉल के 100 मीटर के आउटसाइड खड़े थे, तो एक बंदे से फाइनली अपने लालच को संभाला नहीं जाता। वो रिमेन्स में एंटर करने के लिए सबसे पहले आगे शूट हो जाता है। जब एक बंदा आगे बढ़ा था तो फिर भीड़ों की तरह बाकी भी उसे फॉलो करते हैं, बट उन्हें पता नहीं था कि वो डोर के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये रास्ता सीधा नर्क को जाता है। क्योंकि जैसे ही वो सब उस टनल में एंटर करते हैं, अंदर से ब्लू फायर अटैक्स और हॉट लावा चारों तरफ से शूट होता है। शुरुआत में एंटर करने वाले सभी लोग जल के राख हो गए थे। खैर मामले के शांत होने के बाद जो बचे हुए एक्सपर्ट रह गए थे, इनका लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। वो सभी अपनी दिल की डिफेंस का यूज करके उस फायरी पाथ को क्रॉस करने लगे थे। ऑफ कोर्स इनमें से कई लोग लकी भी होते हैं, अंत में उनका अंजाम भी जल के राख होना ही था। फाइनली बारी आ गई थी जियान के एंटर करने की। उसकी नई पर्पल ब्राउन फ्लेम पूरे ग्रुप को कवर कर लेती है। जियान की टोली चली जाती है टनल के अंदर। बस यहीं से हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होने वाली है। अभी शाओशान को ग्रुप को पर्पल ब्राउन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है। ये फ्लेम किसी फायर ड्रैगन की तरह बिहेव कर रही थी, जो कि एरोगेंट तरीके से सभी के सामने से निकलती है। जियान की टोली के मोमेंटम की वजह से इस फायरी हॉट पाथ में काफी कियोस क्रिएट हो गई थी। जब जियान ने फायर पाथ में एंटर किया था, वो सेंस करता है कि आसपास का टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया है। जो चारों तरफ के हार्ड ब्राइट रेड स्टोन्स होते हैं, वो हाई टेम्परेचर की वजह से भी रेड ग्लो कर रहे थे। नीचे से हॉट लावा लगातार स्प्लेटर होता है। इस हॉट लावा के बीच में जो बड़े बड़े पत्थर आते थे, उनके पीछे की फोर्स भी काफी खतरनाक थी। अगर कोई केयरलेस रहता है तो ये उसके दिल की डिफेंस के आसानी से आर पार हो सकते हैं। लेकिन ये फायरी पाथ, जो कि बाकियों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो जियान के सामने कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि 3000 लोटस हार्ट फ्लेम उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो फिर रिगार्डलेस वो लावा हो या हो वो डिमोनिक ब्लू फायर पिलर्स, वो जियान के रूह को बिल्कुल हार्म नहीं कर पाते। हेवनली फ्लेम का रियल यूज कैसे होता है वो इस समय रिवील हुआ था। इस मोमेंट में कई एक्सपर्ट्स पूरी ताकत लगा के आगे जा रहे होते हैं। इनकी मेजेस्टिक देखी ने इनकी बॉडी को इस तरीके से कवर करके रखा था कि उस दी की डिफेंस में बिल्कुल गैप नहीं देखा जा सकता। हालांकि वो इंडिया करके आगे जा पा रहे थे, लेकिन वो जियान की टोली की तरह रिलैक्स नहीं होते। चारों तरफ से आ रही वो ब्लू फ्लेम्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस अटैक को पोजेस करती थी। जब वो किसी के दिल की डिफेंस से जाके टकराती थी, तो उस एक्सपर्ट का दिल की कंजम्पशन कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता था। अगर ऐसे रेट ऑफ कंजम्पशन को देखा जाए तो फिर इवन 200 लेवल के एक्सपर्ट्स भी ज्यादा लंबे समय तक इंड्योर नहीं कर पाएंगे। जब ये सभी मुसीबतों को सह सह के काफी फियर्स तरीके से आगे जा रहे होते हैं, उन्हें दिखाई देता है जियान का ग्रुप, जो कि बड़े आराम से आगे प्रोग्रेस कर रहा था। इन सभी की आंखें स्टैंड हो जाती है। खैर जियान इन सभी को इग्नोर करता है। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था, उस पर्पल ब्राउन फ्लेम का रेडियस थोड़ा कम हो जाता है। ये सभी को पीछे छोड़ती हुई फायर पाथ के डीपेस्ट रीजन में चली गई थी। हेवनली फ्लेम की हेल्प की वजह से जियान की एडवांसमेंट रेट काफी ज्यादा अच्छी होती है। कुछ ही मिनट्स के अंदर वो लोग ऑलरेडी उन एक्सपर्ट्स को पास कर चुके थे जिन्होंने यहाँ पे जियान से पहले एंटर किया है। चाहे भले ही ऐसा हो, फिर भी जियान को फायर पास का अंत दिखाई नहीं देता। जब शाओशन ने सीन को देखी है, उसके चेहरे पे चालाक लूंगी वाली स्माइल आ गई थी। वो कहती है सच में ये एलिट दोशेन के द्वारा छोड़े जाने वाले रेमेन्स कहलाने के लायक है। ये फायर पाथ एक्चुअली में इतना ज्यादा लंबा है, लगता है कुछ लोग अनलकी होने वाले हैं। जियान स्माइल करके नोट करता है। ये आसपास की ब्लू फ्लेम्स काफी मिस्टीरियस है। ये एक्चुअली में पीपी को मेल्ट कर पाती है। वो लोग जो कि अपनी ड्यूटी की स्टैंड पे रिलाई करते हुए फोर्सफुली अंदर एंटर करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनका लक काफी खराब होने वाला है। अगर इस फायर पाथ को क्रॉस करने वाले एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट्स को छोड़ दिया जाए, तो वो लोग जो कि इसे क्रॉस करने के लिए सिर्फ अपनी ड्यूटी पर रिलाई कर रहे हैं, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। जियान की गैस के हिसाब से इस एंट्री फायर पाथ ने कई लोगों को एलिमिनेट कर दिया होगा। तब टियान जी की आंखें जाती है सामने की तरफ। वो कहते हैं क्या ये हमारे सामने आई सिल्वर वैली का ग्रुप नहीं है? हाँ। जियान अपनी बॉय उठा के सामने देखता है। टियान ने सही कहा था। सामने उसे एक व्हाइट कलर का क्लस्टर दिखाई
दिखाई दिया था। इसका साइज काफी बड़ा होता है। जियान इस व्हाइट फॉग के अंदर कुछ इंसानों को भी सेंस कर पा रहा था। वो ऐसी कोल्ड एयर से काफी फेमिलियर था क्योंकि ये यूनिक आइसी कोल्ड द्वीप की आइस रिवर वैली की है। खैर जब जियान की टोली इन्हें देख रही होती है तो बिंग जुंजे जो कि आइस कोल्ड फॉग के अंदर था उसने भी जियान के रूप को सेंस कर लिया था। इमीडिएटली उस फॉग के अंदर से कोल्ड स्नोर की आवाज आती है। वो तुरंत ही अपने हाथों को वेव करता है। वो कोल्ड एयर जिसने आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स को सराउंड करके रखा था वो एक कोल्ड ग्लो में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ये जियान की आंखों से डिसअपीयर हो जाती है। इनके इस एक्शन को देख के शांगजान की आंखों में रिडिक्यूल फ्लैश हुआ था। वो कहते इन सभी के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा गंदे हैं। शायद ये इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं हम उनके ऊपर ऐसी सिचुएशन में हमला न कर दें। जियान स्माइल करता है। उसकी अभी की लाइनअप की स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहाँ पे है कि अगर आइस रिवर वैली और उनके बीच में फाइट होती है तो फिर चिंता बिंग दुंजी को करनी पड़ेगी। जियान की आंखें सराउंडिंग फ्लेम को देखती हैं। उसकी वॉइस सिकुड़ गई थी। वो कहता है लेट्स गो। मुझे फीलिंग आ रही है कि ये फायर पाथ सिंपल नहीं है। हम यहाँ से बाहर जाने के बाद ही बात करेंगे। हालांकि ब्लू फ्लेम्स हेवनली फ्लेम नहीं है लेकिन ये एक्सट्रीमली स्ट्रेंज है। इस तरीके की फ्लेम के सामने दुखी तो भी एक कैटलिस्ट है। दुखी सिर्फ इन फ्लेम को खत्म नहीं करती बट जैसे इन फ्लेम्स का सामना होता है दुखी से इनका कैरेक्टर और भी वायलेंट हो जाता है। ये कहने के बाद जियान ने अपने हाथों को वेव किया था। अचानक से उनकी स्पीड इंक्रीज होती है और ट्रांसफॉर्म हो गए थे एक फायर ग्लो में जो कि फायर पाथ की एंड की तरफ चले जाते हैं। अब जियान दोस्त हो या फिर दुश्मन किसी की परवाह नहीं कर रहा था। आगे जाने के दौरान उसे कई लोग मिलते हैं जिनके एक्सप्रेशंस काफी टेरेबल थे। जिस चीज की वजह से जियान सरप्राइज फील कर रहा था वो थी आइस रिवर वैली क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गए थे। लिटिल फेयर डॉक्टर की आईब्रोज भी नीट हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो डीप आवाज में कहती है सिचुएशन सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आइस रिवर वैली की स्पीड हमसे तेज हो। ये सुन के जियान अपनी स्पीड को रिड्यूस करता है। उसकी आंखें फ्लिकर होती है जिसके बाद वो दिखता है फायर पाथ के डीप रीजन को। अब ये जगह एकदम ब्राइट रेड थी तो उसका अंत तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अभी शामजान भी काफी इम्पेशेंट हो रहा था। वो कहता है फायरी पाथ बहुत लंबा है। क्या हम सच में सही दिशा में जा रहे हैं? इन शब्दों को सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। उसकी बॉडी नीचे गई थी। अभी हम उसकी आंखें फ्लिकर होती हुई देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ समझ में आ गया है। जीएलडी को आवाज में कहता है ये फायर पाथ एक ट्रैप है। सामने का वो फायर पाथ रिमेन्स में एंटर करने का सही रास्ता नहीं है। अगर हम इस फायर पाथ में लगातार ट्रेवल करते रहते हैं तो कभी न कभी हमारी बॉडी की ड्यूटी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। लिटिल डॉक्टर अपनी आईब्रोज को रेज करती है। वो ब्राइट रेड वॉल्स को देख के बोलती है अगर ये फायर पाथ सही रास्ता नहीं है तो फिर ट्रू एंट्रेंस कहाँ पे है? ये दीवारें बहुत ही हार्ड ब्राइट रेड रॉक से बनी हुई है। इवन जियान का ग्रुप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ऐसे पत्थर कहाँ पे मिलते हैं। लेकिन एक एलीट दोशंग अपने रिमेंस के लिए जिन पत्थरों को सिलेक्ट करेगा वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकते थे? यहाँ पे फोर्स का यूज करके रास्ते को क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये बात और भी ऑब्वियस हो जाती है। जियान अभी डीप थिंकिंग में चला गया था। अचानक से उसकी आंखें नीचे की तरफ देखती है। वो फाइनली पॉज होती है ब्राइट रेड विस्कस मैग्मा के ऊपर। वो कहता है आइस रिवर वैली के मेंबर्स इसलिए गायब हुए हैं क्योंकि बिन जुंजी ने सही रास्ते को ढूंढ लिया होगा। लेकिन दाएं बाएं ऊपर ये सभी पत्थरों से बनी दीवार है। शाओशा सरप्राइज आवाज में कहती है तुम्हारा कहने का मतलब है कि रास्ता नीचे है। टियान और जुंदे भी सुन के सिमिलरली स्टैंड हो गए थे। वो कहते हैं इन रिमेन्स का मालिक बहुत ही ज्यादा चालाक था। आखिर वो कौन सा इंसान होगा जो बिना किसी कारण के नीचे मैग्मा में कूदेगा? जियान हंसने लगता है। वो कहता है तभी मैं कहूँ कि आइस रिवर वैली हमसे आगे इतनी जल्दी क्यों जानना चाहता था। वो एक्चुअली वो नहीं चाहते थे कि हमें ट्रू एंट्रेंस मिले। जियान एक बार फिर से सभी को रिमाइंड करके अपने हाथों को वेव करता है। पर्पल ब्राउन फ्लेम ने सभी को टाइटली रैप कर लिया था। एक स्प्लैश साउंड आती है। वो डायरेक्टली ब्राइट रेड लावा में एंटर कर गए थे। लावा में एंटर करने के बाद जियांग का ग्रुप जल्दी से नीचे जाने लगा था। हालांकि लावा काफी हॉट था लेकिन हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस वजह से करीब 1 मिनट तक नीचे सिंक होने के बाद सभी सुनते हैं एक मफल्ड साउंड। उनके पैरों के नीचे का एरिया एकदम खाली हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो कुछ समय के लिए गिर रहे हैं। फाइनली सभी के पैरों को ठंडी जमीन ने छुआ था। नीचे लैंड करने के बाद सभी की नजरें ऊपर जाती हैं। तुरंत इन सभी के चेहरों को कवर कर लिया था शॉक्ड एक्सप्रेशंस ने। वो देखते हैं कि वो ब्राइट रेड लावा अभी बड़े बड़े पाइथन्स की तरह ऊपर घूम रहे हैं। इन सभी फायरी पाइथन्स ने एक रिंग शेप को ले लिया है जो कि ऊपर काफी डिस्टॉर्टेड लग रहे थे। हम ओकेजनली कई ह्यूमन फिगर्स को फायर पाथ से आगे जाते हुए देखते हैं। क्लियरली लावा वही फायर पाथ है यहाँ से अभी जियांग के ग्रुप ने ट्रैवल किया है। अगर कोई सच में इस लंबे से फायर पाथ को फॉलो करता रहता है तो पता नहीं उसे यानी कितना ट्रैवल करना होगा। इस बेंड हो रहे फायरी पाथ को देख के जियांग के चेहरे पे ग्लूटिंग एक्सप्रेशन आया था। वो कहता है टिस्क टिस्क ये जगह सच में एंशिएंट रिमेन्स कहलाने के लायक है। इसने एक्चुअली इतने सारे एक्सपर्ट्स को चकमा दे दिया है। अगर वो लोग फायर पाथ को फॉलो करते करते अंत तक पहुंच जाते हैं जिसके बाद उन्हें दिखाई देती है एक रॉक वॉल तो फिर शायद वो लोग वही खून फेंक के अपनी जान दे देंगे। ये सुन के शाओशियन का दोस्त भी हंसने लगता है। शाओशियन कहती है लगता है जिन लोगों ने पास्ट में यहाँ पे एंटर किया है उन्हें कभी ट्रू एंट्रेंस मिला ही नहीं। पर सील की वजह से बट वो ट्रैक्स पूरी
रेडियस एक्टिवेट नहीं हुए, जिसकी वजह से कुछ लकी लोग यहाँ पे एंटर कर पा रहे हैं। यह नोट करके चारों तरफ देखता है। अभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थरों से बना रास्ता था। ये लोकेशन काफी स्पेशियस होती है। वो रास्ता काफी लंबी दूरी तक एक्सटेंड हुआ था। जियान एक हल्के से स्क्वायर को देख पाता है। अभी स्क्वायर पे कुछ ह्यूमन फिगर्स खड़े हुए थे। जियान सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, चलो हम भी आगे चलते हैं, शायद उसी जगह से हम सच में रिवेंस में एंटर कर पाएंगे। लेकिन आप सभी याद रखना कि हमारा टारगेट है वो सोल बेबी फ्रूट। हम उन सभी को टीएन क्लास की 2 टेक्निक के पीछे जानने देते हैं। जैसे ही हमें सोल बेबी फ्रूट मिल जाएगा, बाकी की चीजों को तब डिस्कस किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जियान की बात से सभी एग्री कर रहे थे। जियान जिया की तरफ देख के बोलता है, जैसे ही हम एक बार हॉल में एंटर करेंगे, सोल बेबी फ्रूट को ढूंढने का मामला सौंप दिया जाएगा जिया को। ऐसे नेचुरल ट्रेजर्स को ढूंढने का तुम्हारे पास स्पेशल परसेप्शन है। इस वजह से रैंडमली सर्च करने से अच्छा है कि हम तुम्हारे बताए रास्ते पे आगे बढ़े। जिया नॉड करती है। वो कहती है, ये तो बस छोटी सी बात है, तुम ऐसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जब ये बात आती है नेचुरल ट्रेजर्स को ढूंढने की, तो फिर ये नन्ही सी शैतान सबसे आगे रहती है। ये सुन के जियान भी स्माइल करता है। उसके पैर प्रेस होते हैं जमीन पे, जिसके बाद उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक ब्लरी फिगर में। वो जाने लगा था स्क्वायर की तरफ। ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी ये लोग उसे फॉलो करते हैं। खैर इस रास्ते को बहुत लंबा कंसिडर नहीं किया जा सकता। जियान की ग्रुप की स्पीड के हिसाब से वो स्क्वायर पे कुछ ही मिनट्स के बाद अपीयर होते हैं। वहां पहुंचने के बाद जियान का ग्रुप कोई लोगों को नोटिस करता है। ये सभी वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले एंटर किया था। इनमें हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब आइजर वेलियस फैक्शन शामिल है। जिस तरीके से जियान का ग्रुप अचानक से यहाँ पे एंटर होता है, इसने सभी के ध्यान को आकर्षित कर लिया था। बिग जिंजी की आईब्रोज भी नीट हो जाती है। क्लियरली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान का ग्रुप इतने यूनिफाइड पाथ की मिस्ट्री को सॉल्व कर लेगा। ऑफ कोर्स जियान इन सभी को इग्नोर कर रहा था। उसकी आंखें पॉज होती है स्क्वायर के एज पे। अभी उस जगह पे एक बहुत ही भारी पत्थर रखा हुआ था। पहले उसके ध्यान को आकर्षित करते हैं 10 फिगर्स। ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे और इनका रंग एकदम सिल्वरी था। इनकी आंखें काफी खाली खाली सी थी। इनके चेहरे पे किसी इमोशन को नहीं देखा जा सकता। ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी डेड बॉडीज है। इन चीजों को देख के जियान के फेस मसल्स ट्विच होने लगे थे। वहीं पे वो अंदर से काफी शॉक फील करता है। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है, अर्थ डीमन पपेट। यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इनमें से सिल्वर पपेट को सबसे अच्छे से जानने वाला बस जियान ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास खुद ऐसा पपेट है और उसका वो अर्थ डीमन पपेट ऑलरेडी स्काई डीमन पपेट में इवॉल्व हो चुका है। वहीं पे ये पपेट जो कि पत्थर के दरवाजे के आउटसाइड खड़े हुए थे, ये कम्प्लीटली सिल्वर ही थे। क्लियरली इनका लेवल अर्थ डीमन पपेट के लेवल पे है। जियान के एस्टिमेशन के हिसाब से इन 10 अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ पीक दोजोंग लेवल की होगी। इन्हें काफी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जा सकता है। बट अगर ये 10 पपेट सेंट्रल प्लेन्स के एक्सपर्ट्स को रोकना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनसफिशिएंट है। शाओशियन की नजरें जाती है उस हैवी स्टोन डोर की तरफ। वो कहती है, 90-80 रिमेन से स्टोन डोर की उस तरफ है। जियान हल्के से नॉड करता है। जब उसकी आंखें चारों तरफ जाती है, तो उसने डिस्कवर किया था कि सभी की आंखें दिख रही है पपेट्स की तरफ। जियान कहते हैं, हाँ, लेकिन ये पत्थर से बना दरवाजा भी बंद है और तो और मैं इसमें से हल्की सी स्पेशल फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पा रहा हूँ। क्लियरली हमें फोर्स का यूज करके इसे खोला नहीं जा सकता। और अगर ऐसी बात है, तो स्टोन डोर को खोलने में ये 10 पपेट की यूज होंगे। जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, अभी हमें अटैक करने की जरूरत नहीं है। इन चीजों की टेंशन लेने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कई लोग हैं। टियानजिन को हंसते हुए देख जियान के फेस पे भी मुस्कान की चमकरान आ जाती है। अभी जियान की टोली स्क्वायर की एक छोटी सी जगह पे खड़ी हुई थी। इस जगह से वो सभी को आसानी से देख सकते हैं। जब जियान की टोली साइलेंट रहती है, स्क्वायर में इकट्ठे हुए लोगों के बीच में भी प्राइवेट कन्वर्सेशन होने लगी थी। काफी हेजिटेशन के बाद एक ग्रे रोड गोल्डमैन फाइनली सामने आता है। उसके वास्ट और माइटी ऑरे को सेंस करके क्लियरली बताया जा सकता है कि ऑलरेडी 200 लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन जैसे जियान की टोली की नजरें इसके ऊपर एक बार जाती हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये बस 1 स्टार 200 में। ये बुड्ढा जिस फैक्शन से बिलोंग करता था, उसके बारे में जियान ने पहले नहीं सुना। खैर ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। सेंट्रल प्लेस एक्सट्रीमली वास्ट है, यानी कि इतने हाई लेवल एक्सपर्ट्स यहाँ पे छिपे हुए हैं। पे लो प्रोफाइल फैक्शंस की स्ट्रेंथ उस लेवल की है जिनसे बड़े बड़े फेमस सेक्टर भी दूर रहते हैं। हमारा ध्यान जाता है इस बुड्ढे पे, जो कि धीरे धीरे करके सबके सामने आता है। इसकी बॉडी को डैंस मीटी ने कवर कर लिया था और सीधा जा रहा होता है 10 अर्थ डीमन पपेट की तरफ। इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे काफी साहसी है। जब ये बुड्ढा स्टोन डोर के सॉफ्टवेयर के दायरे में पहुंचा था, उन खड़ी हुई 10 फिगर्स में से डीप बोन क्रैकिंग साउंड आते हैं। तुरंत ही उनकी ऐसी कोल खाली आंखें देखती है उस बेरो डोलमैन को। इनके हाथ क्लेंच हो गए थे। वहीं पे इनके शरीर से बाहर आती है सिल्वरी लाइट। 10 सिल्वरी चमकीले स्फीयर अपीयर हुए थे। ब्राइट सिल्वर लाइट फ्लैश होती है।
ऐसा लगता है जैसे वो 10 का लाइटिंग में ट्रांसफॉर्म हो गए। एक ही इंस्टेंट में उस बुड्ढे के ऊपर हमला कर देता है। इन्हें देख के वो गए रोल रोल में हंसने लगता है। वो कहते हैं हाँ हाँ ये तो बस कुछ टूटे फूटे पपेट्स हैं। वो बिना हथियारों की परवाह करते हुए सीधे आगे बढ़ता रहता है। उसके हाथों को मैजेस्टिक ड्यूटी ने कवर कर लिया था। जब भी उसका पंच आगे जाता था एक पपेट पीछे हो जाया करता था। जब जियन इस ओल्ड मैन को दिखता है जो कि बिल्कुल डिसएडवांटेज में नहीं है, जियन अपने सिर को हिलाने लगता है। दोजोंग और दूसुन क्लास में बहुत बड़ा गैप है। अल्लाह के इन 10 पपेट्स ने इस ग्रेरो ओल्ड मैन को रोक लिया था, लेकिन सिचुएशन से ऐसा क्लियरली लग रहा है कि ऐसा बहुत समय तक नहीं चलने वाला। बैटल ग्राउंड में सिल्वरी लाइट डांस करती है। हमें क्लैंक का साउंड सुनाई दिया था। वो ग्रेरो ओल्ड मैन 3 पपेट्स को पीछे भेज देता है। उसके हाथ डीप येलो ग्लो कर रहे थे। जब हमारा ध्यान जाता है पपेट्स पे तो उनकी बॉडी में कई पाम प्रिंट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि इन पपेट्स को बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। वो 10 आखिरी में पपेट अचानक से अपने पैरों को वहीं पर रोक देते हैं। उनकी आंखों में सिल्वर लाइट फ्लैश होती है। वहीं पे उनकी गली में से एक्चुअली में एक रोड बाहर आया था। इमीडिएटली वो मूव करके बना लेती है एक अजीब सी फॉर्मेशन। सिल्वर ग्लो फ्लिकर होता है। वेव आफ्टर वेव सिल्वर स्नेक जैसी एनर्जी उनकी बॉडी की चारों तरफ घूमने लगी थी। ऐसा लगता है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसा होने से गोलाकार की रिंग बन गई है। जब ये सर्कुलर रिंग फॉर्म होती है उन 200 पपेट्स के गले में से दोबारा एक डोर एमिट होता है। जियान की स्टैंड आंखों के सामने वो सिल्वरी ग्लो काफी ज्यादा वीक हो गया था। एक हल्की सी गोल्डन लाइट अपीयर होती है। एक मोमेंट के बाद उस गोल्डन लाइट ने पूरे सिल्वर ग्लो को रिप्लेस कर लिया था। ये वे सीन को जियान देखता है उसकी आंखें एकदम श्रिंक हो जाती है। वो अच्छे से जानता था कि एक अर्थ डीमन पपेट के लिए स्काई डीमन पपेट में इवॉल्व होना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये एक्चुअली में इवॉल्व हो गया। उसके अर्थ डीमन पपेट को इवॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा पिन लाइटिंग को ऑब्जॉर्व करना पड़ा था। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो फटाफट से कर लो। ऐसा करने से हम आपके पास लगातार वीडियोस को पहुंचा पाएंगे। फिर हम करते हैं वीडियो को यहीं तक क्लोज। लेफ्ट में आपको पिछला एपिसोड शो हो रहा होगा। अगर उसे मिस कर दिया तो फटाफट से क्लिक कर दो। राइट में दिखाई देगा नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही वो अवेलेबल होता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।